इस द्रोणाचार्य की कहानी को समझने के लिए आपको 1988 में जाना पड़ेगा। 1988 हैरिस शील्ड मुंबई का बड़ा ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट। अब उसका सेमीफाइनल मैच होता है। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली 664 रनों की पार्टनरशिप कर देते हैं। उस समय स्कूली लेवल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो। ऐसी पार्टनरशिप हुई ही नहीं थी इतने रनों की। उसी मैच में एक लड़का ऐसा था जो पैड बांधकर, बल्ला हाथ में लेकर, हेलमेट लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी बारी आ ही नहीं पाई क्योंकि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की आंधी में सामने वाली टीम उड़ गई। तो वो जो शख्स था जिसकी बारी नहीं आ पाई, आज पूरी दुनिया सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली से ज्यादा उसकी चर्चा कर रही है जिसकी बैटिंग ही नहीं आ पाई थी। इसलिए क्योंकि उस शख्स का नाम है अमोल मजूमदार, वही द्रोणाचार्य जिसने भारत की विमेंस क्रिकेट टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने फाइनल जीता तो कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपने कोच, टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार का पैर छू लिया। वो इसलिए क्योंकि भारत क्रिकेट बहुत पहले से खेल रही है। ये भारत की जो प्लेइंग 11 थी, प्लेइंग स्क्वाड थी, ये भी क्रिकेट खेल रहे, अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन इनके पास वर्ल्ड कप नहीं था। अक्टूबर 2023 में, यानी जब भारत की पुरुष टीम, मेंस टीम ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गई, उसी वक्त के आसपास तय किया गया कि अब भारत की महिला क्रिकेट टीम का नया कोच होगा अमोल मजूमदार। अमोल मजूमदार को मुंबई और महाराष्ट्र के सर्किल में सब जानते हैं क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर के साथ लंबा खेले हैं। मुंबई की रणजी टीम को लंबा अनुभव उन्होंने दिया है। 8 बार मुंबई की जो रणजी टीम जीतने वाली टीम है उसमें अमोल मजूमदार रहे हैं और अपनी कप्तानी में भी मुंबई को रणजी चैंपियन अमोल मजूमदार ने बनाया है। अमोल मजूमदार 21 साल क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन कभी भी टीम इंडिया में उनके लिए दरवाजे नहीं खुले। जिस ब्लू जर्सी को पहनने का सपना हर क्रिकेटर का होता है, अमोल मजूमदार के सामने वो सपना करीब 2 दशक तक आता रहा, सपना आता रहा, लेकिन अमोल मजूमदार उस सपने को कभी जी नहीं सके। दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते देर हो गई। ब्लू जर्सी पहनने का सपना अमोल मजूमदार का टूट गया और उसकी वजह भी बहुत सॉलिड थी, क्योंकि अमोल मजूमदार जिस दौर के खिलाड़ी थे, उस दौर में भारत की जो बैटिंग लाइनअप थी उसमें उनकी जगह जिनकी वजह से कट गई, वो नाम थे सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। ये इतने बड़े नाम हैं कि जाहिर सी बात है अमोल मजूमदार इन नामों के बीच फिट नहीं हो पाते। अब आप सोचिए कि अमोल मजूमदार ने अपने करियर में 171 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, 48.13 की एवरेज से 11,167 रन बनाए हैं, 30 शतक, 60 अर्धशतक शामिल हैं। 2006-07 के आसपास जब उन्हें मुंबई टीम का कप्तान बनाया गया तो उस वक्त मुंबई ने टूर्नामेंट की शुरुआत बड़ी खराब की। किसी ने नहीं सोचा था कि अमोल मजूमदार उस मुंबई टीम को चैंपियन बना देंगे, लेकिन कैप्टेंसी स्किल अमोल मजूमदार ने तब दिखा दी। सबको पता चल गया कि भाई ये जो खिलाड़ी है ना, जिसको डोमेस्टिक का, जैसे वसीम जाफर एक तरफ से रन मारते थे डोमेस्टिक में, वसीम जाफर के सबसे ज्यादा रन है। वसीम जाफर और अमोल मजूमदार, इनको रन मशीन कहा जाता था भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट की, और इनको डोमेस्टिक का तेंदुलकर कहा जाता था अमोल मजूमदार को। इन्होंने बताया कि इनको पहली बार मुंबई में खेलने का मौका रवि शास्त्री ने दिया कि आओ मुंबई की ओर से खेलो रणजी में। और जब इन्होंने एक मैच था फरीदाबाद में हरियाणा के खिलाफ, तो डेब्यू में ही 200 प्लस की नॉक खेल दी थी। टैलेंट कूट कूट के भरा था, लेकिन आपके टैलेंट को वेस्ट जिनकी वजह से हुआ ना, मतलब जिनकी वजह से अमोल मजूमदार का सपना पूरा नहीं हो पाया, वो भी बहुत बड़े नाम थे। वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ये लेजेंड्स हैं। पर अमोल मजूमदार की आज बात क्यों होगी? क्योंकि जब अक्टूबर 2023 में अमोल मजूमदार को भारत की महिला टीम का कोच बनाया गया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि 2 साल के अंदर ये भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना देंगे। और इस टूर्नामेंट की शुरुआत देखिए, भारत शुरू के 3 मैच हार गया और जिन जिन टीमों से हारा उन्हें फिर धूल चटा दी। एक तो जीता हुआ मैच 4 रनों से चूक गए।
एशिया कप भी बहुत अच्छा नहीं गया। श्रीलंका ने कैसे भारतीय महिला टीम की बैंड बजाई है, बताया कि देखो अगर ओवर कॉन्फिडेंस में क्रिकेट खेलोगे तो हम मैच जिता देंगे। श्रीलंका ने यह बताया, और एक प्लेयर की टीम थी श्रीलंका, चमारी अट्टापट्टू, एक प्लेयर की टीम है, उसने भारत को हराया। तो चोकर्स का टैग लग गया भारत की महिला क्रिकेट टीम पर। लोग सवाल दागने लगे कि आपको सैलरी चाहिए पुरुषों के बराबर, सहूलियत चाहिए मेन क्रिकेट टीम के बराबर, और मेन क्रिकेट टीम तो चलो रिजल्ट देती है, आप लोग तो रिजल्ट भी नहीं दे रहे हो। अमोल मजूमदार ये सब सुनते रहे। वो इंतजार कर रहे थे एक सही वक्त आने का जब टीम इंडिया उनकी इज्जत रखेगी और सारे आलोचकों का मुंह बंद हो जाएगा। मैं खुद उन लोगों में से था जो भारत की महिला क्रिकेट टीम को अनट्रस्टेड ब्रांड मानता था कि भाई इन पे ये अगर बड़े मैच में गई हैं तो नहीं चलेंगे। बड़े मैच में मैंने देखा था कि स्मृति मंदाना का बल्ला चौक हो जाता है, शेफाली वर्मा चलती नहीं। बड़े मैच की प्लेयर मुझे कोई लगता था तो वो एक प्लेयर लगती थी हरमनप्रीत कौर, पर बड़े मैचों में उनके चलने के बावजूद भारत बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत पा रहा था। सपोर्ट पूरा हिंदुस्तान कर रहा था पर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। WPL में खूब रन मार रहे हैं, लेकिन जब भारत को जरूरत होती थी तो खिलाड़ियों के बल्ले साइलेंट हो जाते हैं। पर अमोल मजूमदार ने बता दिया कि वक्त तुम्हारा भी आएगा, वक्त पलटेगा, किस्मत पलटेगी और तुम ही बनोगी वर्ल्ड चैंपियन। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने जो शुरुआत दी और जिस तरह भारत 298 गया, तब भी अमोल मजूमदार को पता था कि ये स्कोर मैच जीतने वाला नहीं है। डीवाई पाटिल की पिच, डीवाई पाटिल का आउटफील्ड ये ऐसा है कि 300 बन सकते हैं, और अगर लॉरा वुल्फार्ट आउट ना होती तो 300 बन भी जाते हैं। अमोल मजूमदार ड्रेसिंग रूम से लेकर ग्राउंड तक ऐसे गुरु मंत्र देते थे जिसकी वजह से कप्तान को उनके पैरों में झुकना पड़ा। आप सोचिए अगर कोच की बताई गई चीजों में अगर दम नहीं होता तो कप्तान पैरों में क्यों झुकता। हरमनप्रीत ने अमोल मजूमदार के पैर इसलिए पकड़ लिए क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो पूरा टर्नआउट हुआ है ये अमोल मजूमदार का इसमें सबसे बड़ा रोल है। अब कोई उन्हें चक दे इंडिया का कबीर खान कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि अमोल मजूमदार ने वहां से टीम को वापस लाया जहां से कोई और नहीं ला सकता। अब अमोल मजूमदार राजस्थान रॉयल्स से भी जुड़ चुके हैं, 2013 के आसपास नीदरलैंड की टीम से भी जुड़े थे।